फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। अपने हाथ को इस तरह से रख लें और जो स्कैपुला है ना, उसको आप पीछे की तरफ श्रिंक करने की कोशिश करें, सिकोड़ने की कोशिश करें इस तरह से। एक बार मैं पीछे से भी दिखा देता हूं ताकि आप इसको आराम से समझ सकेंगे, क्योंकि यह करेंगे ना तो सबसे पहले हमारा पेन में रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। दोनों हाथ को अपनी जांघ पे रखेंगे और इस जो स्कैपुला है ना, इस स्कैपुला को सटाने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड तक रोकेंगे, फिर नॉर्मल, फिर से नॉर्मल। इस तरह से हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है, यानी कि 30 रिपीटेशन करना है। 30 रिपीटेशन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ को ही यहां पर ही रख करके ये जो कंधा है ना, इस कंधे को अपने कान में सटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर से मैं दोनों कंधे को अपने सटाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह भी हमें कम से कम 20 से 25 रिपीटेशन करना है। इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज करना है वह मैं करके दिखाता हूं। इसको भी कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। ये दोनों कंधों को आगे की तरफ जितना हम कर सकें उतना करनेंगे इस तरह से। 10 सेकंड तक रोकेंगे यहां पर भी और फिर नॉर्मल। ठीक है, हम छाती को अंदर लेने की कोशिश करेंगे और ये कंधे को आपस में जितना नजदीक आ सके उतना, इस तरह से। ठीक है, हमें ये भी करना है। ठीक है, इस तरह से 3 हुआ है। इसी तरह से हम कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। केहनी के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद फिर से अपने कंधे को हम स्नूज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि दोनों जो स्कैपुला है उसे सटाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से नहीं सटेगा, तो हम इस तरह से हल्का सा उठ जाएंगे और इस तरह से अब जितना हम जोर लगा सके, पीछे जितना ताकत लगा सके उतना लगाएंगे। 5 सेकंड रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर से नॉर्मल हो गए, फिर से उठेंगे। अब देखिए, मैं पीछे अपने कंधे को इस तरह से स्नूज करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 5 सेकंड तक रोकेंगे, फिर से नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से फिर से उठे, नॉर्मल। ठीक है, यह भी कम से कम हमें 15 से 20 रिपीटेशन करना है। उस एक्सरसाइज को अगर कर लिए तो रियली मानिए, ये आप 10 से 15 दिन के अंदर 100% अपना शोल्डर को ठीक कर सकते।